वो नौजवान जो पढ़ते हैं और यंग हैं, लेकिन वो साथ साथ क्या जराइम करते हैं आज सुनकर आप दंग रह जाएंगे। मैं मौजूद हूँ इस टाइम पसरूर थाना सिटी में, चलते हैं जाकर बताते हैं आपको इसकी मुकम्मल डिटेल जाकर। क्या नाम है जी आपका? अब्दुर्रहमान। क्या करते हो? स्टडी करते हो? किस तरह पढ़ते हो? बीए। हाँ, बीए क्लास। बीए में। आप बताओ जी? रेहान। पढ़ते हो? 9। आप? जवाब। अच्छा, तीनों दोस्त हो? अच्छा, ये जो तूने काम किया आपने वाला मोबाइल छीनने वाला, कब से कर रहे हो? सर आज से पहले कभी किया ही नहीं है। कभी नहीं किया? अपनी ज़िंदगी में अभी कैसे हो गया? बताया बस। कैसे हो गया? आते आते सभी अपने शरारत से जी। अच्छा, शरारत में सही काम कर रहा हूँ। शरारत में काम दवा किया? हो रहा था। ठीक है, क्या किया था जी? सर ऐसा काम कभी पहले नहीं किया। ये भी इतना टाइम ही नहीं हमारे पास, स्टडी में इतना टाइम ही नहीं है कि हम ये काम करें, ये फालतू काम। क्या किया था? मोबाइल छीना। मोबाइल छीना था? किसका? पता नहीं वो कौन। कौन सा मोबाइल था? वीवो का। वीवो का। कितने का मोबाइल? इतने के 8-10 हज़ार। उस मोबाइल की वजह से आपकी ज़िंदगी स्टडी सब बर्बाद हो जाएगा, कुछ फील हो रहा है इस टाइम आपको? बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आप बताओ क्या किया था आपने? मोबाइल उसके बाद क्या किया था? मोबाइल सेल करके आए थे आप? जी। कितने का मोबाइल दिया था? 8000। 8,000 रुपये का। ऐसा काम करते हुए आपको उस टाइम ख्याल नहीं आया कि यार हम पढ़ रहे हैं और हमारा माँ बाप किस तरह हमें पढ़ा रहा है? तो आपको ख्याल उस टाइम नहीं आया आपको? सर ऐसे ही बता रहा हूँ, अगर ये चीज़ पता होती हमने ये काम करना था तो गलती हो गई है सर। बस माफ़ी मांग रहे हैं आपको। पता नहीं हमारी सारी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई एक साथ। पहली बार ऐसा काम किया है? पहली बार की है। अभी क्या कहोगे? बहुत से काम देख रही है, क्या मैसेज है आपका? कि जो भी देख रहे हैं ये काम ना कभी करना, इसकी बहुत सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है ये काम करने से। आप कुछ इस टाइम कुछ फील हो रहा है आपको? कुछ शर्मिंदगी महसूस हो रही है? वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा। तो क्या महसूस हो रहा है इस टाइम? हमारे पढ़ों ने ऐसा काम किया, पहली दफ़ा ही काम करते थे। बहुत शर्मिंदा मेरी। आप यंग हो, पढ़ रहे हो, दूसरा खूबसूरत हो, तो ऐसे काम में क्यों मतलब कर गए? कितने बहन भाई? 3 बहन भाई। क्या पता इस टाइम आपके घर वाले को देख रहे हैं, क्या करोगे उनको? क्या बहुत शर्मिंदा। नाज़रीन, अभी जानते हैं तैयब हुसैन साहब से, जिन्होंने इनको गिरफ़्तार किया है, और उनसे बात करते हैं इस सारे मामलात के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक हैं? तैयब साहब माशाल्लाह जनाब, बहुत अच्छे आप काम कर रहे हैं। ये मुझे बताइएगा, यंग यूथ सब बच्चे पढ़ रहे हैं और सब यंग हैं, सब स्टूडेंट हैं, ऐसा काम क्यों? ये है तो बहुत अफसोसनाक कि अभी बच्चे स्टूडेंट हैं और ये स्कूल्स और कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, और ये इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मोबाइल छीनने में और लगे हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। तो इनको ऐसा करना नहीं चाहिए। मुमकिन है कि इनके दोस्तों के पास मोबाइल्स हों और ये उस चीज़ से मुतासर हों, उनके पास मोबाइल्स हैं, तो हम चलो हम अगर अपना घर से अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम इस तरह का इस्तेमाल कर लेंगे या इस तरह को छीन के वो मोबाइल फ़ोन रख लेंगे। तो ये बिल्कुल ही एक गलत सोच है और गलत अप्रोच है। और मोबाइल्स जो हैं वो ये इस्तेमाल करेंगे तो आखिरकार ये पकड़े गए हैं और इनको इस चीज़ का पता भी नहीं था, और ये बिलाखिर अपनी इसी नाअहली की वजह से और अपनी नातजर्बाकारी की वजह से ये पकड़े गए। ये साहब, जब आपने गिरफ़्तार किया इनको, आप देखा कि यंग हैं, तो उस टाइम क्या फील आया, क्या फीलिंग आपकी आई? बस ये पुलिस ऑफिसर मेरी तो ड्यूटी है कि मैं क्राइम को डिटेक्ट करूं, और जो क्रिमिनल्स स्टूडेंट हैं उस हिसाब से क्या सोचा? स्टूडेंट्स हैं, मुझे अफसोस तो हुआ कि ये भी बच्चे हैं, नौजवान हैं, पढ़ रहे हैं, तो इनको जो फोकस है वो अपनी स्टडी पे करना चाहिए। और इसके अलावा इनको पार्ट टाइम पे कोई जॉब कर लेनी चाहिए, या अपने घर के जो काम हैं या अपने वालिदैन के साथ, जिस तरह ये देहाती पस मंज़र से तल्लक रखते हैं, तो ज़मींदारा जैसे या जानवर पालना, तो इससे जो लोग हैं ना वो अच्छा खासा कमा लेते हैं, दूध बेच कर या फिर कोई जानवर कोई पाल कर। तो जैसे जो हमारा विलेज बैकग्राउंड है उस हवाले से ये काम करके अपने पैसे कमा सकते थे और मोबाइल वगैरह ख़रीद सकते थे, अपना लाइफस्टाइल बेहतर कर सकते थे। लेकिन इन्होंने शॉर्टकट अपनाने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी शॉर्टकट है वो उसकी जो है एंड जो है वो ज़िल्लत और रसवाई है। अभी ये बेचारे गिरफ़्तार हुए हैं, जिसका मुझे भी अफसोस है कि इनको
इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये बदकिस्मती से ये हो गए हैं। तो फर्दर जो है वो हम जो कानून के मुताबिक कार्रवाई वो कर रहे हैं। ये सब बहुत सारी अवाम, यंग यूथ भी और माँ बाप भी आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज है स्पेशली माँ बाप के लिए? जो वालिदैन हैं वो अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें। जब शाम को बच्चे बाहर जाएं तो वालिदैन को पता होना चाहिए कि वो कहाँ गए हैं, उनको बाहर नहीं भेजना चाहिए मासिवाए किसी ज़रूरी काम के। जो बच्चे शाम को बाहर रहते हैं, वालिदैन को पता नहीं होता कि वो कहाँ गए हैं, उनकी बैठक कैसी है, उनके दोस्त जो हैं वो किन के साथ बैठ रहे हैं। तो इसी जो बैड कंपनी है उसकी वजह से ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते हैं और एट द एंड वालिदैन को पता भी नहीं होता और ये गिरफ़्तार होकर जेल जाके होते हैं। तो वालिदैन को अपनी औलाद पर बहुत ही कड़ी नज़र रखनी चाहिए। उनकी एक्टिविटीज़ और उनके फ्रेंड्स, उन पर उनका पता होना चाहिए कि उनके फ्रेंड्स जो हैं वो कैसे हैं और किस तरह की मेरा बच्चा किस तरह की सोबत में बैठ रहा है, और वो बुरी सोबत अख्तियार कर रहा है तो उसको हटाएं और उसको किसी अच्छे पॉजिटिव काम पर लगाएं। स्टूडेंट हैं तो उनको भी अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, और अगर उनके पास कोई टाइम मिलता है, जैसे वो फ्री टाइम है, तो वो फ्री टाइम पे अपनी स्टडीज़ कर लें या अपना कोई पार्ट टाइम कर लें। अब तो ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा जो है वो काम और लोगों को पैसे मिलते हैं, तो इनको जो है ना इनका ट्रेंड इस तरह की पॉजिटिव एक्टिविटीज़ पे होना चाहिए, ना कि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़। अभी वो इनका कैरियर की इब्तदा है और अभी ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करेंगे तो फिर इनकी सारी ज़िंदगी जो है वो फिर ऐसे ही गुजरेगी। अभी इनके लिए फिर भी अभी इन्होंने गलती कर ली, लेकिन फिर भी इनके पास चांस है कि ये दोबारा इस तरह की एक्टिविटीज़ ना करें। अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें, अपने काम पर तवज्जो दें और मेहनत करें, और मेहनत करके अपने जो है वो जो भी इनकी जो ख्वाहिशात हैं उनकी तकमील करें। नाज़रीन, देखा आपने किस तरह ये नौजवानों ने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया। अभी मेरा मैसेज माँ बाप से यही है, अपने बच्चों पर नज़र रखें और पुलिस पर एतमाद करें। इसके साथ साथ अपने मेज़बान महर अली को दें इजाज़त। मसरूफ़।